मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। सूत ग्रंथराज के स्वाध्याय में आज नवम अध्याय के माध्यम से स्वाध्याय का प्रकरण ही प्रारंभ होता है। अंतरंग तपों में स्वाध्याय को भी एक तप कहा गया था। उसी स्वाध्याय तप के भेद बताते हुए यहाँ पर यह सूत्र नंबर 25, वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः, यह स्वाध्याय के 5 भेद हैं। पहला वाचना कहलाता है, दूसरा पृच्छना होता है, तीसरा अनुप्रेक्षा है, चौथा आमनाय है और 5वां धर्मोपदेश है। यह स्वाध्याय भी तप है और इस तप की जो विशेषताएं हैं वो पहले आपको बताई जा चुकी हैं। वस्तुतः स्वाध्याय यह जो शब्द है यह अपने आप में स्व प्लस आध्याय इज इक्वल टू स्वाध्याय। स्व का जिसमें आ माने होता है अच्छे ढंग से ध्यान लगा करके चिंतन मनन किया जाए, उसका नाम स्वाध्याय कहलाता है। यानी स्वाध्याय में मुख्य रूप से स्व के बारे में ही विचार किया जाता है, और अगर कहीं हम स्वाध्याय के माध्यम से कुछ पर बातों का भी चिंतन करते हैं तो उससे भी अंततः आया स्व पर ही जाता है। केंद्र स्व ही होता है। केंद्र अपने ही निज आत्मा का ज्ञान करना होता है, चाहे वो हम डायरेक्ट कर लें या इनडायरेक्ट कर लें। अनेक पदार्थों के बीच में उन पदार्थों के स्वभाव को समझते हुए भी हम उस स्वाध्याय के माध्यम से अपने आत्म पदार्थ को ही समझते हैं, और उसी के माध्यम से हमें अन्य पदार्थों के बीच में भी रहते हुए अपने आत्म पदार्थ की भी पहचान होने लगती है। इसलिए स्वाध्याय में वस्तुतः पहले स्व का ही निश्चय करने की मुख्यता है। और जब भी हम कोई भी न्याय के ग्रंथ पढ़ते हैं तो उनमें ज्ञान को प्रमाण कहा गया, और प्रमाण में भी जो परिभाषा दी गई है ज्ञान की वो इसी रूप में दी गई है कि जिसमें व्यक्ति हित की प्राप्ति करे, अहित का परिहार करे। और हित की प्राप्ति करते हुए भी स्व का निश्चय करने वाला ही ज्ञान कहा गया है। जो ज्ञान स्व का निश्चय नहीं करता वह प्रमाण नहीं होता, और वह कभी स्वाध्याय की कोटि में नहीं आता। इसलिए स्वाध्याय का प्रयोग स्व की जानकारी के लिए, स्व की प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। और चूंकि यह अंतरंग तप है तो इसमें पर की अपेक्षाओं से रहित होकर के किया जाता है। लौकिक ख्यातियाँ, अनेक तरह की पूजा प्रतिष्ठाओं की उपलब्धियों के लिए स्वाध्याय नहीं करना ही स्वाध्याय कर्म निर्जरा का कारण कहलाता है। तो जिस स्वाध्याय में स्व ज्ञान की भी वृद्धि हो और पर के भी ज्ञान की वृद्धि हो, वह स्वाध्याय अनेक रूपों में यहाँ पर बताया जा रहा है। क्योंकि जो कार्य स्वहितकारी होता है उससे पर का हित भी करने को कहा गया है, लेकिन उसमें उद्देश्य ख्याति पूजा का, प्रतिष्ठा का, मान का, यश का नहीं होना चाहिए। उद्देश्य यह होना चाहिए कि ज्ञान की बात लोगों तक पहुँचे, लोग उस ज्ञान को समझें और ज्ञान का उपयोग करें। जैसे हम अपना स्वहित कर रहे हैं वैसे अन्य लोग भी अपना स्वहित करें, इस भावना से ज्ञान का प्रेषण किया जाता है।
तो इसीलिए यह स्वाध्याय अंतरंग तप बन जाता है। अगर यह केवल बाहरी ख्याति पूजा के निमित्त से होता है तो फिर ये तप नहीं कहलाता, क्योंकि यह केवल उस ज्ञान का एक बाहरी ही प्रयोग रह गया, जिसमें स्व का निश्चय नहीं हुआ, स्व के लिए कुछ नहीं हुआ, तो वो स्वाध्याय नहीं हुआ। इसलिए तप जब भी शुरू होता है तो आप एक परिभाषा हमेशा याद रखें, कर्म निर्जरार्थम तप्यते इति तपः। जो कर्म की निर्जरा के लिए तपा जाए उसका नाम तप है। तो स्वाध्याय भी मुख्य रूप से तो कर्म की निर्जरा करने के लिए होता है। और स्वाध्याय का सबसे अच्छा भाव तब भी बनता है जब व्यक्ति भीतर से आलस्य का परित्याग करके जागृत हो, तो वह आलस्य का त्याग होना भी अपने आप में स्वाध्याय कहलाता है। अगर आप आलस्य से रहित होंगे, प्रमाद से रहित होंगे, भीतर से जागृत होंगे, तो आप स्वाध्याय ही कर रहे होंगे। इसलिए यहाँ स्वाध्याय के जो अनेक रूप बताए जा रहे हैं, उससे पहले हम इस स्वाध्याय की सामान्य परिभाषा को भी ध्यान में रखें और फिर हम इन जो भेदों को हैं उनको भी समझने की कोशिश करें। सबसे पहला भेद है वाचना। क्या कहा गया? वाचना। वाचना का मतलब होता है कहना, कथन करना। किसका कथन करना? जो हमारे सामने शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उनका शब्द अर्थ के साथ में भावात्मक परिणति को दिखाते हुए उसकी जो हम व्याख्या करते हैं उसका नाम वाचना कहलाता है। तो उसमें शब्द भी स्पष्ट होना चाहिए, उसका अर्थ भी स्पष्ट होना चाहिए, और ये वाचना जो की जाती है वो दूसरों के लिए ही की जाती है। तो इस वाचना में मुख्यता रहती है कि हम जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं उसका शब्द भी ध्यान दें, अर्थ पर भी ध्यान दें, उसके और जो भाव हैं उस पर भी ध्यान दें, और इस तरह से ग्रंथ का स्पष्टीकरण करते हुए जो व्याख्यान किया जाता है उसका नाम वाचना होती है। जो आप तत्वार सूत्र का ये स्वाध्याय कर रहे हैं तो ये मुख्यतः इसी वाचना के रूप में कहा जाएगा। एक एक सूत्र का जो आप अर्थ के साथ में शब्द के अंदर जो अर्थ छिपा हुआ था उस अर्थ को जानने के साथ में, और सूत्र में भी यदि कोई च आदि जो शब्द आते हैं उन सब की भी जो विशेषताएं होती हैं वो सब ज्ञान करने के रूप में जो ये स्वाध्याय प्रदान करने का नाम वाचना कहलाता है। इस वाचना में बहुत ज़्यादा व्यक्तियों की अपेक्षा नहीं होती, अपेक्षा इस बात की होती है कि ग्रंथ का हृदय समझने वाले लोग कितने हैं, कौन से हैं। तो उनके लिए यह ग्रंथ की वाचना प्रदान की जाती है। तो यह वाचना अनेक प्रकार की शास्त्रों में कही गई है, और इसके लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि को भी ध्यान में रखने को कहा गया है। क्योंकि जो स्वाध्याय वाचना के रूप में होता है वह स्वाध्याय समय काल की शुद्धि के साथ भी होना चाहिए और द्रव्य क्षेत्र की शुद्धि के साथ भी होना चाहिए। तो जो आपके लिए समय संबंधी बातें हैं वो बताई गई हैं। द्रव्य क्षेत्र की शुद्धियाँ आप अधिकतर जानते ही हैं। भाव शुद्धि से तात्पर्य है ना, अपने मन के अच्छे भाव जिसमें किसी के लिए कोई भी ख्याति पूजा लाभ की भावना न हो और राग द्वेष किसी भी तरह का उद्देश्य में न रख करके जो वाचना की जाएगी उसका नाम भाव शुद्धि पूर्वक वाचना कहलाएगी। तो इस तरह की जो वाचना है ये आत्महितकर होती है। इसलिए यहाँ पर वाचना में द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि का विशेष ध्यान रख करके वाचना की जाती है। और जब किसी ग्रंथ की आद्योपांत यानी शुरू से लेकर के अंत तक जब कोई व्याख्या की जाती है, चलती है, तो वाचना के रूप में ही लोगों को समझ में आती है। अधिकतर सिद्धांत ग्रंथों की इस तरह से वाचना करने की एक पद्धति है, पहले भी चलती थी। सिद्धांत ग्रंथों का पठन पाठन इसी वाचना के रूप में किया जाता है, और इसी वाचना के साथ में दूसरा स्वाध्याय का क्रम बनता है जिसे कहते हैं पृच्छना। क्या बोलते हैं? पृच्छना। पृच्छना का मतलब पूछना। जो आप कुछ पूछते हैं वाचना के उपरांत, जो आप पूछते हैं वो भी आप एक स्वाध्याय कर रहे हैं। क्वेश्चन एंड आंसर जो होते हैं वो भी क्या है? एक स्वाध्याय का रूप है। यदि वो स्वाध्याय पृच्छना भी सही उद्देश्य के साथ हो रही हो तो। कई बार पृच्छना इसलिए भी की जाती है, चलो पूछते हैं महाराज से, महाराज क्या उत्तर देते हैं।
इसलिए भी प्रश्न आते हैं कई बार, है ना। क्योंकि हमने उन महाराज से भी पूछा था, उनसे भी पूछा था, इनसे भी पूछ के देख लेते हैं, उनने ये उत्तर दिया था, उनने ये उत्तर दिया था, ये क्या उत्तर देते हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो इसलिए भी कई लोग प्रश्न करते हैं, अत्यधिक होता है। क्योंकि जब ये चीज़ें सबके लिए सुलभ हो जाती हैं तो लोग फिर तरह तरह से इनका दुरुपयोग भी करते हैं। तो प्रच्छना का मतलब होता है अपने अंदर कोई डाउट्स हैं उनको दूर करने के लिए प्रच्छना की जाती है, परीक्षा करने के लिए प्रच्छना नहीं होती है। हम जो सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड हमारे अंदर किसी भी तरीके की कोई भी जिज्ञासा आती है, उसका समाधान हो ताकि हमारा मन संतुष्ट हो, उसके लिए प्रच्छना होती है। संशय का निवारण करने के लिए प्रच्छना की जाती है। प्रश्न भी अपने आप में बड़ी संपत्ति है, वो आपकी संपत्ति है, आप उसे संभाल के रखें और उस संपत्ति का इस तरह से उपयोग करें कि जब भी हमें उस प्रश्न के माध्यम से हमें समाधान मिले तो हम उसको भी धारण करें। तो प्रश्न बनाए रखना भी अपने आप में एक धैर्य की बात होती है कि प्रश्न हमारे अंदर बना रहे, समय पर हम पूछें और उसका हमें सही समाधान मिल जाए, फिर हम उसको सहज रूप में ग्रहण कर लें। ये सब भी योग्यताओं पर ही निर्भर करता है। तो प्रश्न होना अच्छी बात होती है। प्रश्न वही कर सकता है जो कुछ अपने अंदर श्रुत ज्ञान रखता है, कुछ आगे पीछे पूर्वापर अपना जोड़ विज्ञान लगाना जानता है, और उसके लिए वास्तव में अगर ज्ञान होगा तो ही वो प्रश्न कर पाता है। तो इसलिए प्रश्न करना अच्छी बात होती है। प्रश्न करने से दूसरों की शंकाओं के भी समाधान हो जाते हैं। जिन्हें प्रश्न करना नहीं आता है वो भी प्रश्न सुनने के बाद कहते हैं हाँ हाँ हाँ, ऐसा तो हम भी सोच रहे थे। तो उनको भी लगने लग जाता है हाँ अच्छा प्रश्न पूछ लिया, हमारी भी शंका का समाधान हो गया। तो इस तरह के स्वाध्याय के माध्यम से कई लोगों का भला भी होता है, हित होता है। तो ये ध्यान में रखते हुए प्रच्छना स्वाध्याय किया जाता है। तीसरा स्वाध्याय का एक भेद बताया जा रहा है जिसे कहते हैं अनुप्रेक्षा। क्या बोलते हैं? अनुप्रेक्षा, है ना। अब अनुप्रेक्षा का मतलब क्या होता है ना, किसी भी तत्व का या सीखे हुए अवधारित किए हुए किसी भी अर्थ का बार बार चिंतन करना, इसका नाम कहलाता है अनुप्रेक्षा, है ना। जिसको आप बोलते हो मन ही मन में उस चीज का रिपीटेशन करना, रिवाइज करना, और इस तरह से करने से वो अर्थ आपके अंदर बहुत देर तक रखा रह सकता है, अवधारित हो जाता है। इसको बोलते हैं अनुप्रेक्षा, मुहुर मुहुर चिंतनम। तो इस तरह की जो अनुप्रेक्षा होती है यह भी एक स्वाध्याय का ही रूप होती है। हमने जो भी अपने स्वाध्याय में गुरुओं से सुना उसको फिर हम बाद में स्मृति में लाएं। जो लोग अपनी मेमोरी पावर बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए अनुप्रेक्षा स्वाध्याय बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हम कोई भी चीज़ को सुनने के बाद में उसका स्मरण करते हैं तो वो चीज़ हमारे दिमाग में कुछ समय तक रह जाती है, अधिक समय तक भी रह सकती है। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं कि हमें तो ये सब जानकारी है, हम तो जानते हैं, इसलिए वो उस चीज़ के बारे में सोचते भी नहीं हैं। तो सोचना वही होता है जो हमने कुछ सुना है, चिंतन उसी को बोलते हैं। आप कहते हो ना चिंतन करें, क्या चिंतन करें? तो चिंतन अनुप्रेक्षा से आता है। तो जो चीज़ आपने सुन रखी है, आप इतने लंबे समय से तत्व और सूत्र सुनते आ रहे हैं, किसी भी सूत्र को लेकर के आपने जो सुना है उसका केवल आप स्मरण लाएं कि 1 घंटा हमने सुना है एक सूत्र के ऊपर, तो हमें उसमें क्या क्या नया मिला है, क्या हमारी समझ में आया है और हमें क्या बताया गया है। तो ये जो विचार मन में आता है इसी से वो स्मृति बढ़ती है। तो इसी कारण से ये अनुप्रेक्षा स्वाध्याय अपने आप में महत्वपूर्ण बन जाता है। तो अनुप्रेक्षा का मतलब पाठ करना नहीं है, वो अलग आएगा। अनुप्रेक्षा का मतलब है बार बार चिंतन करना, और चिंतन उसी चीज का किया जाएगा जिसका आपको ज्ञान होगा, और ज्ञान जिसका होता है तो आप सोचते तो हमें पता ही है तो इसका चिंतन क्या करना, तो आप कभी चिंतन नहीं करते हैं, है ना। तो ज्ञान में और चिंतन में वैसा ही अंतर समझना, जैसे कभी आपने गैया तो देखी होगी, गैया है ना, क्या करती है, खा लेती है ना, शाम होते होते भी अपने मुंह में सब रख लेती है, और फिर जो है मुंह में रखने के बाद में वो मुंह में बहुत देर तक रखे रहती है, और रात में वो कुछ नया नहीं खाती, जो खा लेती है दिन में उसी की वो जुगाली करती है। उसको बोलते हैं जुगाली। क्या बोलते हैं? जुगाली बोलते हैं ना। हाँ, तो ये जुगाली क्या है
जो दिन में खाया है उसी का रात में, हाँ, उसका रस निकालना है ना। तो चिंतन से रस निकलता है और रसी से पुष्टि होती है। तो मुंह में तो बहुत सारा भरा जा सकता है, लेकिन सब कुछ एक साथ मुंह का भीतर नहीं ले जाया जा सकता है ना। तो सुबह से शाम तक आपने ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये सब भर लिया। अब भरने के बाद में आपको उसका रस निकालने का टाइम नहीं है, तो वो भरा हुआ कुछ काम नहीं आएगा, है ना। तो भरने के बाद में उसका रस निकालने का भी टाइम निकालें। इसी को बोलते हैं जुगाली। चिंतन करेंगे कि आज हमने सुबह से कितनी चीज़ें सीखी, क्या क्या स्वाध्याय किया, क्या हमने सुना, क्या हमें नया सीखने को मिला, या हम केवल उस सूत्र पर भी ध्यान दें जो हमारे सामने आया था, जो हमारा सब्जेक्ट किसी भी रूप में सुबह से शाम तक चला था, उस पर जो आप विचार करेंगे, उस चिंतन से ही आपके अंदर कुछ नया ज्ञान पैदा होगा। क्या पैदा होगा? हाँ, इसको बोलते हैं श्रुत ज्ञान। तो श्रुत ज्ञान की वृद्धि ही महत्वपूर्ण होती है। मतिक ज्ञान तो एक बार जो देख लिया सुन लिया वो तो मतिक ज्ञान हो गया। अब जो भीतर नया नया भाव आता है, नया नया जो चिंतन आता है, नया नया जो गुणाभाग होता है, ये किससे होता है? ये श्रुत ज्ञान से होता है। और ये श्रुत ज्ञान की जो क्षयोपशम की वृद्धि है वो चिंतन से ही होती है। तो ये अनुप्रेक्षा स्वाध्याय अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है उनके लिए जो अपने लिए कुछ रखना चाहते हैं भीतर, और भीतर से जो ज्ञान को प्रकट करना चाहते हैं, श्रुत ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, किसी दूसरे के लिए भी देना चाहते हैं, उनके लिए चिंतन जरूर होना ही चाहिए। अन्यथा आप केवल जितना लिखा है उतना ही सुना करके किसी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। समझ आ रहा है? पढ़ने वाले पढ़ाने वाले तो बहुत होते हैं, तो जितना आप कोई चीज़ पढ़ेंगे, पढ़ भी ली, पढ़ोगे तो एक पन्ना, और बोलने बैठोगे तो 2 लाइन नहीं बोल पाओगे। समझ आ रहा है ना? तो पढ़ने से कोई नहीं बोल सकता है। कोई चीज़ें रट भी लोगे आप, तो आप रटा हुआ कुछ भी बोलोगे तो अलग समझ में आएगा जो रटा हुआ बोल रहे हैं। समझ आ रहा ना? तो रटा हुआ पढ़ा हुआ सिर्फ ज्ञान में जब चिंतन के साथ बाहर निकलता तो काम आता है। तो चिंतन महत्वपूर्ण होता है। तो आज का व्यक्ति उसी की बात सुनना चाहता है जो कुछ अपने चिंतन के साथ भी बोल रहा हो। अन्यथा व्याख्याएं तो सबको परिचित हैं, ये सब जानते हैं, स्वाध्याय के 5 वेद होते हैं, वाचना सबने सुन रखी, सबकी किताबों में लिखा है, सब किताबें खुली भी रखी हैं, फिर भी सामने देखते रहते हैं तो नया तो कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन फिर भी आपको नया लगता है ना? क्योंकि आपके सामने जो लिखा हुआ है वो तो एक लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन उसका रस जो इतनी देर तक निचोड़ के आपको देते हैं, उससे आपके अंदर वो कुछ चीज़ पहुंचती है। तो वो उसी तरह से समझें जैसे जुगाली की तरह होती है। फिर चौथा इसके साथ और बढ़ जाता है, क्या हो गया? आमनाय। आमनाय क्या कहलाता है? शुद्ध घोष परिवर्तनम आमनाय, एक परिभाषा आती है सर्वार्थ सिद्धि में। मतलब कि जो हम शुद्ध उच्चारण करके ग्रंथ को पढ़ते हैं पूरा का पूरा, जैसे श्लोक हैं तो श्लोक की तरह पढ़ना, गाथाएं हैं तो गाथा की तरह पढ़ना, सूत्र हैं तो सूत्र का पाठ करना, सिर्फ पाठ करना, ये कहलाता है आमनाय। आमनाय का मतलब होता है कि हम अपनी उस जो परंपरा है उस परंपरा को बनाए रखने के लिए हमें ग्रंथ को पढ़ना आवश्यक है, उसका स्वाध्याय बनाए रखना आवश्यक। और इस तरह की आमनाय की परंपरा से ही आपने जो शब्द सुना होगा, ये इनकी आमनाय है, ये इनकी आमनाय है। ये क्या आमनाय है? ये आमनाय इस स्वाध्याय शब्द से उत्पन्न होती है। आमनाय का मतलब होता है कि वह परंपरागत जो चीज है उसका नाम आमनाय है। तो जिन संघों में जिस तरह से भक्तियों के पाठ होते हैं, सूत्र ग्रंथों के पाठ होते हैं, या किन्हीं स्तोत्रों के पाठ होते हैं, तो वो एक आमनाय बन जाती है। तो वो पाठ सभी लोग करते हैं, सभी को याद होते हैं, वही फिर आगे भी जो उनके और शिष्य इत्यादि होते हैं वो सब भी उसी तरीके से उसका पाठ करते रहते हैं। तो पाठ करने से उस ग्रंथ का अपने आप एक आमनाय बन जाती है, परंपरा बन जाती है, और वो ग्रंथ सभी के लिए उपलब्ध रहता भी है, और वो ग्रंथ जीवंत बना रहता है ना? जैसे आप लोगों ने आमनाय के रूप में सहस्रनाम स्तोत्र हैं, भक्तामर स्तोत्र हैं, तत्वार सूत्र हैं, ये सब आपने आमनाय के रूप में बना रखे हैं। तो इनकी भी बहुत से लोग पाठ करते रहते हैं। तो इस तरह के जो पाठ इत्यादि किए जाते हैं ये भी सब क्या है? ये आमनाय स्वाध्याय है। कई लोगों के तो इतने ही नियम होते हैं कि हम सुबह, है ना, पूजन के बाद में जरूर कुछ ना कुछ पाठ करेंगे,
और पाठ करने का नाम ही ये आमनाय स्वाध्याय कहलाता है। तो दादी माओं के पहले नियम होते थे, घर में मंदिर में बैठी हुई बूढ़ी अम्माओं के तो वो जो है जरूर जब तक वो 2-4 पाठ ना कर लें तब तक उठती नहीं मंदिर से। तो ये अच्छी बात है, ये आमनाएं चलती रहती है ना। कई मंदिरों में, कई जगहों पर भी महिलाओं में ये आमनाय स्वाध्याय का बहुत अच्छा चलन होता है। अब ये कुछ कम हुआ है तो बात अलग है, बाकी बहुत अच्छा चलन होता है ना। हमने तो तत्वार सूत्र इसी आमनाय स्वाध्याय की बदौलत ही सीखा है, आपको तो पता ही होगा। समझ आ रहा है ना। जो दादी अम्माएं मंदिर में बैठी रहती थीं तो उन्हीं ने जो है कह करके कि बेटा मुझे तत्वार सूत्र सुना दिया कर। क्यों सुना दिया करें? हमारा नियम है तत्वार सूत्र रोजाना पढ़ने का ठीक है भाई, तुम्हारा नियम है तो तुम्हारा नियम पूरा हो जाए तो कोई बात नहीं। तो उनको केवल तत्वार सूत्र सुनाने के लिए उपस्थित हो जाता था। तो तत्वार सूत्र सुनाते सुनाते वो तत्वार सूत्र याद सा हो गया, है ना। वो याद हो गया तो किसके कारण से हो गया? इसी आमनाय स्वाध्याय के कारण से हो गया। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, इससे ग्रंथ की परंपरा बनी रहती है। अनुप्रेक्षा के बाद में आमनाय रखा गया है, ये इसलिए है कि अनुप्रेक्षा में तो आप थोड़ा सा भीतर भीतर चिंतन करेंगे और आमनाय में आप जो है उस ग्रंथ को शुद्ध रूप से पढ़ेंगे। जो ग्रंथ के शब्द हैं उनको उसी रूप में पढ़ना, शुद्धि के साथ पढ़ना, शुद्ध अर्थ, शुद्ध शब्द, शुद्ध व्यंजन इत्यादि, मात्रा, अक्षर, पद, स्वर सबका ध्यान रखते हुए पढ़ना, ये कहलाता है आमनाय। तो एक तरीके से जो अंतरंग में चिंतन रूप है वो केवल अनुप्रेक्षा है, वो दोनों के बीच में है। 5 भेद है ना, तो 2 इधर है, वाचना और प्रेक्षणा, और बीच में है अनुप्रेक्षा। तो बस बीच में केवल चिंतन है। आमनाय भी बाद में है और धर्म का उपदेश भी बाद में है। तो ये दोनों भी बाहरी प्रवृत्ति रूप ही हैं। इनमें भी किसी को सुनाई पड़ेगा, हल्का सा आप गुनगुनाते हुए पढ़ें। आमनाय में ऐसा नहीं होता है कि जैसे आपने ये रखा है, ऐसी उंगली फेरी और वो देख लिया और हो गया, ये इसका नाम आमनाय नहीं है। आमनाय का मतलब है आप थोड़ा सा बोलें, अत्यधिक तेज स्वर में ना बोलें, लेकिन थोड़ा सा इतना बोलें कि आपका स्वर आपको सुनाई पड़े। किसको सुनाई पड़े? आपको ही सुनाई पड़े। तो इस तरीके से थोड़ा सा पढ़ने का नाम आमनाय कहलाता है ना। बहुत तेज भी नहीं, बहुत मंद भी नहीं, अपने को खुद सुनाना, इसमें ये लक्ष्य रखना चाहिए है? अपने को खुद सुनाना, अपने ही कान तक अपनी आवाज पहुंच जाए, बस इतना सा। तो इसमें अपने शब्द भी जो मुंह से निकलेंगे उन्हें का भी हमें स्पष्टीकरण हो जाएगा कि शब्द सही निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। तो इसमें आमनाय में शुद्ध शब्द इत्यादि की भी एक प्रस्तुति महत्वपूर्ण होती है। तो ये पहले से चलता था। कभी आपने सुना हो, एक पात्र केसरी महाराज थे, पात्र केसरी स्तोत्र की घटना है ना, पात्र केसरी महाराज की, कि जैसे वो जाति से तो ब्राह्मण थे और वो मंदिर के बाहर से निकलते थे तो मंदिर में एक साधु जी थे, तो वो केवल जो है एक ग्रंथ है आचार्य समंतभद्र महाराज का आप्तमीमांसा, उसका वो केवल पाठ करते थे। तो एक दिन वो पाठ सुनते सुनते, पहले के जो लोग होते थे संस्कृत भी जानते थे, ब्राह्मण होते थे, तो सब तरीके का ज्ञान रखते थे, न्याय का, सिद्धांत का। तो उस पाठ सुनते सुनते एक बार वो उन्हें कुछ समझ में आया, कुछ अच्छा लगा, तो वो अंदर आ गए। अंदर आ गए, साधु जी से कहा, आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं न्याय का ग्रंथ पढ़ रहा हूँ। कौन सा नाम है? आप्तमीमांसा। तो आप क्या इसका रोजाना पाठ करते हैं? हाँ रोजाना पाठ करते हैं। तो आप इसका हमें अर्थ भी बता दें। बोले अर्थ नहीं आता हमें, पाठ करते हैं, तो आप हमें पाठ ही सुना दें। तो वो सामने वाला इतना पंडित है कि उनने एक बार पाठ सुन लिया, उनने उसका पूरा अर्थ लगा लिया, और अर्थ लगाने के बाद में उनके दिमाग की गुत्थियां ऐसी सुलझी कि वो बाद में अच्छे जैन दर्शन के प्रकांड साधु बने, विद्वान साधु बने। वो पात्र केसरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका एक स्तोत्र भी है, उनका लिखा हुआ पात्र केसरी स्तोत्र। तो ये आमनाय स्वाध्याय के फल से आता है। जरूरी नहीं है कि हमें उसका अर्थ आता ही हो, तब भी हम पढ़ते हैं, इसका नाम भी तो श्रद्धा है। तो कई लोग कहते हैं महाराज पहले अर्थ बता दो तब पढ़ेंगे। इसलिए कहते हो कि तुम्हें अभी श्रद्धा नहीं है,
है ना। जब श्रद्धा होगी तो इतनी पढ़ने से ही अच्छा लगता है। मैं खुद भी आप्त मीमांसा ग्रंथ का पाठ ब्रह्मचारी अवस्था में मैंने कितनी बार करता रहा, और उसके सब श्लोक मतलब जिसको पढ़ो उससे याद हो जाता है, पूरा याद ही हो गया वो। तो केवल उसको पढ़ने, चाहे उसको भले ही हमें समझ में आए या ना आए, थोड़ा थोड़ा भी बीच बीच में आता है तो भी अच्छा लगता है, चलो इतना ही समझ में आ गया। आप कहते हो हमें कुछ याद नहीं होता, याद करने का तरीका आमना स्वाध्याय से आता है। कोई भी ग्रंथ आप निरंतर पढ़ेंगे आपको याद होएगा। संघ में भी आचार्य महाराज समय सार ग्रंथ के, इष्टोपदेश ग्रंथ के, ये आमना स्वाध्याय के रूप में पाठ संघ के साथ में किया करते हैं, है ना। समय सार के कुछ विशिष्ट जो अधिकार हैं, पुण्य पाप अधिकार, आश्रव संबंध, निर्जरा अधिकार, वो बिल्कुल पेटेंट बना हुआ है। एक दिन दो अधिकार, एक दिन दूसरा एक अधिकार, बस इस तरीके से पढ़ते हुए। और कभी इष्टोपदेश ये पाठ के रूप में भी कई बार चलता है। बस आचार्य महाराज भी पढ़ेंगे, सब संग में बैठे होंगे साधु, वो भी पढ़ेंगे, बीच में कुछ विशेष बात आएगी तो आचार्य महाराज उसका चिंतन देंगे। तो इस तरीके से स्वाध्याय की परंपरा चलती रहती है। तो ये आमनाय के माध्यम से चलती है। आमनाय माने उसकी परंपरा चल रही है। कई संघों में भक्ति पढ़ने की परंपरा चलती है, सुबह उठ करके भक्तियाँ पढ़ी जाती हैं, संस्कृत की 10 भक्तियाँ हैं वो पढ़ी जाती हैं, है ना। आचार्य महाराज के संघ में स्वयंभू स्तोत्र पढ़ने की परंपरा है, तो सब साधु स्वयंभू स्तोत्र पढ़ते हैं, है ना। वो भी आचार्य समन्वत महाराज की 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति है। तो इस तरीके की अलग अलग परंपराओं से ये आमनाय बनी रहती है। तो इसी को बोलते हैं आमनाय स्वाध्याय, ठीक है ना। और अंत में क्या है, धर्मोपदेश। जब इतना सब कुछ होगा तो धर्म उपदेश तो अपने आप अच्छा हो ही जाएगा, है ना। वाचना भी धर्मोपदेश है देखा जाए, प्रश्न करने वाले का समाधान आपने कर दिया तो भी धर्म उपदेश हो जाएगा, है ना। अनुप्रेक्षा करोगे, चिंतन करोगे तो धर्म उपदेश में अच्छी अच्छी बातें निकल के आएंगी, तो लोगों को ज्ञान बढ़ेगा, उन्हें भी लगेगा कि कुछ नया है इसलिए सुनेंगे। और आमनाय करोगे तो आपके लिए कभी भी कोई भी चीज बोलते बोलते भी बीच बीच में रेफरेंस देने होते हैं, समझ आ रहा है, तो अपने आप याद आ जाती है, जो चीज़ याद में पड़ी रहती है। कि भाई यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, ये परिभाषा यहाँ की है, अपने आप याद आ जाती है। किसके कारण से, आमनाय के कारण से। तो इस तरह के ये धर्म के उपदेश में सब चीजें आवश्यक होती हैं, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए ये धर्मोपदेश अंत में लिखा है ना, कि धर्म का उपदेश देने वाला वक्ता, धर्मोपदेशक इन सब चीजों को पहले अनुभूत कर चुका हो, या इतनी उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए, तब वो धर्म उपदेश देगा तो उसके उपदेश का लोगों के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए ये धर्मोपदेश में चीज आ जाती है। और धर्मोपदेश में फिर तो किसी भी तरीके का मतलब, चाहे वो प्रथमानुयोग का ज्ञान हो, चाहे करणानुयोग का हो, या चरणानुयोग का, या द्रव्यानुयोग का, सब धर्म का उपदेश है। जो भी आप धर्म से संबंधित, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से संबंधित जो भी आप बातें किसी को कहेंगे, वो सब क्या कहलाएगा, धर्मोपदेश। तो धर्म उपदेश देना भी कहा गया है, स्वाध्याय किया के रूप में कहा गया है ना। ये भी क्या है, एक स्वाध्याय। तो प्रवचन करना भी एक तरीके से क्या है, अगर वो धर्मोपदेश रूप है प्रवचन, तो क्या हो गया, वो एक स्वाध्याय हो गया। अगर उसमें कुछ ज्ञान वृद्धि की बातें हैं, केवल हंसी मजाक की बातें तो फिर स्वाध्याय नहीं होगा। तो धर्मोपदेश रूप जो प्रवचन होगा वो स्वाध्याय कहलाएगा। और इस तरीके का स्वाध्याय करना शास्त्रों में कहा गया है, ये आगम के अनुकूल प्रवृत्ति है, क्योंकि धर्म की प्रवृत्ति इसी से बढ़ेगी। हर किसी के अंदर धर्म के प्रति अनुत्साह आता है, आलस्य बढ़ता है, धर्म से अनभिज्ञता बढ़ती चली जाती है, उसकी फिर से उनके अंदर विज्ञता आने का, या उनके अंदर धर्म का भाव पुनर्जीवित करने का एक सबसे अच्छा साधन धर्मोपदेश है। तो जब व्यक्ति धर्मोपदेश सुनता है तभी उसके लिए कुछ भीतर से परिवर्तन आने की संभावनाएं बनती हैं। इस तरह से स्वाध्याय के बड़े अच्छे लाभ हैं, जो धर्म प्रभावना के लिए भी होता है और आत्म भावना के लिए भी होता है। और इस तरह से स्व और पर का हित करते हुए कर्म की निर्जरा करने का बहुत अच्छा सस्ता सुलभ उपाय है। तो अब बड़े बड़े तप तो कुछ नहीं कर सकते, तो ये स्वाध्याय तप तो बहुत अच्छा है, अंतरंग तप भी है। बस अच्छे प्रयोजन के साथ जैसा कहा गया वैसा करोगे तो बहुत लाभ मिलेगा। एक सूत्र और पढ़ते हैं, बाह्याभ्यंतरोपध्यो। यह जो ध्यान से पहले एक तप और कहा था जिसका नाम था व्युत्सर्ग तप, है ना।
स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानानि उत्तरम, ऐसा कहा गया ना। तो व्युत्सर्ग नामक तप के ये दो भेद बताए गए। व्युत्सर्ग का मतलब क्या था? त्याग, है ना। व्युत्सर्ग माने त्याग करना। त्याग किसका करना? बाह्य और अभ्यंतर उपध्यो, उपधि का, है ना। यहाँ इतना ही कह करके छोड़ दिया। वैसे देखा जाए तो ये सूत्रात्मक जो शब्द, जो ये शब्द होते हैं, पद होते हैं, इनमें जरूरी नहीं होता कि हम पूरा का पूरा अर्थ लिखें। अगर इस सूत्र का अर्थ देखें तो सिर्फ इतना निकलता है, बाह्य और अभ्यंतर उपधि का, बस यहीं पे बात खत्म हो गई। बाह्याभ्यंतरो उपध्यो, बस आगे कुछ लिखा ही नहीं। क्या करना? बाह्य और अभ्यंतर उपधि का। तो सूत्र है ये। अब आप यहां पर आपत्ति नहीं दे सकते हो कि आपका ये वाक्य अधूरा है, आपने कैसा सूत्र बना दिया। तो सूत्र वाक्य इसी तरीके के होते हैं। आपको इतना जानना है कि ये जो क्रम से व्याख्यान चला रहा है, व्युत्सर्ग का चला रहा है, तो ये व्युत्सर्ग ही है जो बाह्य और अभ्यंतर उपधि के रूप में है। और व्युत्सर्ग माने त्याग होता है, तो बाह्य और अभ्यंतर उपधि का त्याग ही व्युत्सर्ग कहलाता है। ये त्याग शब्द को हमें यहाँ पर अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा। इसको बोलते हैं अध्याहार करना। क्या बोलते हैं? हाँ, सिद्धांत शास्त्र की भाषा में, व्याकरण की भाषा में बोलते हैं इसको अध्याहार करना। कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जो अध्याहार से सहित होते हैं, है ना। जैसे सूत्र आया एकादश जिने, क्या होता है? जिनेन्द्र भगवान में, जिने माने हो गया जिनेन्द्र भगवान में, एकादश माने 11। क्या होता है 11 भाई? दोष हैं कि गुण हैं कि परिचय है, क्या है ना, है भी है कि नहीं भी है। तो ये सब उसमें जो अपन अलग से जोड़ेंगे, इसको क्या बोलेंगे? अध्याहार, है ना। तो सूत्र जो होते हैं इसी तरीके के व्याख्याओं के साथ में चलते हैं। तो जो सूत्र की व्याख्या करते हैं वो इन चीजों को जानते हैं। तो इसलिए यहां पर भी त्याग शब्द का आपको अध्याहार करना करके सूत्र पूरा कहलाएगा। बाह्य और अभ्यंतर उपधि का त्याग व्युत्सर्ग कहलाता है। तो उपधि क्या होती है? उपधि एक तरीके की परिग्रह का नाम है ना, या यूं कह सकते हैं उपकरण का नाम है। उपधि का मतलब होता है जो हमारे लिए मोक्ष मार्ग पर साधन के रूप में काम आए, उसको भी हम उपधि कह सकते हैं। परिग्रह तो थोड़ा सा और अलग चीज हो गई। अगर परिग्रह और उपधि में भी अंतर डालना चाहें तो क्या हो जाएगा? परिग्रह तो एक तरह से अयोग्य हो गया साधु के लिए, लेकिन उपधि योग्य हो जाती है। जैसे कोई भी शास्त्र हैं, पिच्छी इत्यादि, कमंडलू, ये सब चीजें क्या कहलाएंगी? ये उपधि कहलाती हैं। तो ये बाह्य उपधि हैं, है ना। और अंतरंग भी उपधि होती हैं। अंतरंग उपधि का मतलब कि जैसे जो संघ है या संघ के लोग हैं, उनका आपस में राग इत्यादि का, अनुराग का भाव रहता है, ये भी एक उपधि में आ जाता है। ये हमारे शिष्य हैं, ये हमारे भक्त हैं, इस तरीके का भाव भी उपधि कहलाता है। ये भी छोड़ना होता है। क्या होता है? हाँ, किसको? जो अपने जीवन में अनेक शिष्यों के माध्यम से अपने अंदर गुरुपने को धारण किए हुए हैं, उन गुरुओं को भी शिष्यों का राग स्नेह रूप उपधि का भी अंतरंग से त्याग करना होता है ना। ये त्याग करने पर ही वह अंतरंग में विसर्ग नाम का तब बैठता है, तब बनता है। तो किसी भी तरह का कोई भी, ना बाहरी कोई चेतन अचेतन रूप उपधि होनी चाहिए, ना अंतरंग में कोई चेतन अचेतन उपधि से कोई लगाव होना चाहिए। इस तरह की दोनों प्रकार की उपधियों के त्याग से यह व्युत्सर्ग नाम का तप बनता है। तो यह तप भी जो है स्वाध्याय के बाद में और ध्यान से पहले रखा गया है। यानी ध्यान करने से पहले उपधि का त्याग होना चाहिए, नहीं तो उपधि ही स्मृति में आएगी, ध्यान में और कुछ नहीं आएगा जो आगे बताया जाना है। तो इसलिए जो है सबसे पहले सर्वम निराकृत्य विकल्प जालम संसार कांतार निपात हेतुम, जो जितने भी विकल्प जाल हैं उन सबको पहले छोड़ो जो संसार के कारण है, तब जाकर के आप आत्मा में आ पाओगे। तो ये कहा गया है। इसी तरीके की ये प्रक्रिया को अपनाते हुए साधु जब ध्यान में उतरते हैं तो अपने सब बाहरी अंतरंग उपधि का बुद्धिपूर्वक त्याग करके, मेरा बाहर कुछ भी नहीं, भीतर से मुझे किसी भी चीज से न राग है न द्वेष है, ऐसा मन में संकल्प लेकर के आत्म ध्यान की प्रक्रिया अपनाते हैं।
तब उनके लिए कुछ उपलब्धियां होती हैं। इस तरह से ये ध्यान से पहले पहले के जो तप थे वो सब यहाँ पर वर्णन उनका किया जा चुका है। अब आगे जो वर्णन शुरू होगा वो ध्यान का वर्णन शुरू होगा। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।